सोचें एक ऐसी मोहब्बत के बारे में जिसने ज़माने के दस्तूर ही बदल डाले, और एक ऐसी बेटी जिसकी अपने वालिद से अकीदत तारीख में एक मिसाल बन गई। जी, आज हम बात करने वाले हैं पैगंबर इस्लाम की बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी और उनकी मीरास पर। और इस गुफ्तगू की बुनियाद है पीर अजमल रज़ा क़ादरी का एक बहुत ही ख़ास खुतबा। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा, उस जमाने के माहौल को देखना होगा। खुतबे में यही बात तो समझाई गई है कि जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, उस वक्त पैगंबर का अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार करना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक इनकलाब था। और देखिए, ये जो मोहब्बत थी ना, ये सिर्फ दिखावे की या लोगों को बताने के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ज़ाती रिश्ता था, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साफ झलकता था। जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें। जब भी पैगंबर सफ़र से वापस आते, तो वो दरवाजे पर ही रुक जाते थे। घर में दाखिल नहीं होते थे। पता है क्यों? वो इंतज़ार करते थे अपनी सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा का, कि वो आएं और उनका इस्तकबाल करें। और फिर वो आती थीं, अपने बाबा का हाथ थामकर उन्हें अंदर लेकर जाती, और रास्ते में वो मासूम छोटे छोटे सवाल पूछती, और जवाब में पैगंबर उन्हें बड़ी बड़ी हिकमत से भरी बातें समझाते। तो ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं थी। जिस गहराई से वालिद मोहब्बत करते थे, उसी शिद्दत से बेटी भी जवाब देती थी। फातिमा की अपने वालिद से अकीदत, आप सोचें, बहुत छोटी उम्र से ही बेमिसाल थी। इस अकीदत और हिम्मत का एक वाक़या तो कमाल का है। ये काबा में पेश आया था। आइए देखते हैं कि हुआ क्या था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है, पैगंबर का रद्द-ए-अमल। आमतौर पर तो वो अपने दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ करते थे, है ना? लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेटी की दुआ पर आमीन कहा। इससे अंदाज़ा होता है कि अपनी बेटी की तकलीफ ने उन्हें किस कदर गहरा दुख पहुंचाया था। अच्छा, अब एक और वाक़ये की तरफ चलते हैं जो बाप बेटी के इस अनोखे रिश्ते को और भी वाज़े कर देता है। ये बात है पैगंबर की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों की। ये वाक़या हज़रत आयशा बयान करती हैं, और ये बाप बेटी के दरमियान एक बहुत ही ज़ाती और एक तरह से बहुत ही जज्बाती लम्हा था। तो हुआ ये कि पैगंबर ने फ़ातिमा को बुलाया और उनके कान में कुछ सरगोशी की। ये सुनते ही वो रोने लगीं। फिर उन्होंने दोबारा कान में कुछ कहा, और एकदम से सब कुछ बदल गया। आंसुओं की जगह मुस्कुराहट ने ले ली, और ये राज राज ही रहा। पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद तक किसी को इसकी खबर नहीं हुई। तो आखिर वो राज था क्या? बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, पहली सरगोशी में पैगंबर ने कहा था कि मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो रो पड़ीं। लेकिन दूसरी सरगोशी में उन्होंने कहा, और मेरे घर वालों में से तुम ही सबसे पहले मुझसे आ मिलोगे। यानी आंसू जुदाई के गम के थे, और मुस्कुराहट दोबारा मिलने की खुशी की थी। तो ये अकीदत और मोहब्बत सिर्फ वालिद तक महदूद नहीं थी। फातिमा की पूरी जिंदगी ही खिदमत और ईमान का नमूना था। ये जज्बा उनके अपने ख़ानदान के लिए भी था, और इसका इजहार उनकी मेहनत भरी जिंदगी से होता था। देखें, खुतबे में जो तस्वीर खींची गई है ना, वो किसी शहजादी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी खातून की है जो दिन रात मशक्कत करती थी, अपने हाथों से चक्की पीसती थी, घर के काम, बच्चों की परवरिश, और कभी कभी भी जुबान पर कोई शिकवा नहीं। और खिदमत का ये जज्बा सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं था। उनके दिल में दूसरों के लिए जो हमदर्दी थी, वो भी बेमिसाल थी। उसकी एक झलक उस अगले वाक़ये में मिलती है। सोचें, वो खुद एक दिन से भूखी थीं, और तब भी उन्होंने अपना खाना उस आदमी को दे दिया। और जब वजह पूछी गई, तो जवाब कितना सादा और कितना गहरा था। मैं तो एक दिन से भूखी हूँ, वो 2 दिन से भूखा है। इनकी सखावत का एक और किस्सा भी है, जो ये दिखाता है कि इनकी नेकी का असर सिर्फ एक शख्स पर नहीं, बल्कि पूरे माहौल पर पड़ता था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें उनके एक अमल ने दूसरों के दिल भी बदल दिए। अच्छा, दिन भर की इतनी मुशक्क़त के बाद कोई क्या करेगा? आराम है ना? लेकिन उनकी रातें, वो इबादत के लिए वक्फ थीं। और जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते, तो उनकी दुआओं से पता चलता था कि उनके लिए सबसे अहम क्या है। एक बार उनके बेटे इमाम हसन ने देखा, सारी रात इबादत के बाद जब दुआ का वक्त आया, तो उन्होंने पहले पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगी। तो बेटे ने मासूमियत से पूछा कि अम्मा, आप अपने घर वालों से पहले दूसरों के लिए क्यों दुआ करती हैं?
اور ان کا جواب ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے۔ کیا سوچ تھی! یعنی ذمہ داری کا احساس اور محبت صرف اپنے گھر تک نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ تو ان کی زندگی کا مرکز، ان کی سوچ کا محور امت تھی، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت۔ وہ ہمیشہ سب کی بھلائی کو، اجتماعی فائدے کو اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتی تھیں۔ تو آخر میں یہ خطبہ ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، بے لوث محبت کا، قربانی کا، دوسروں کے لیے جینے کا، یہ صدیوں پرانی